नमस्कार सभी को। अखबारों से खबर में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 3 जुलाई 2026 की मुख्य खबरें। सबसे पहले गांव धांगड़ से, जहां पर बटोपड़ से धांगड़ तक सिंचाई बिछाई गई पेयजल पाइपलाइन को शरारती तत्वों द्वारा जगह जगह से बाधित किए जाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। करीब 20 स्थानों पर पाइपलाइन के अंदर मिट्टी के गड्ढे और कट्टे और ईंटें डालकर पानी का प्रवाह रोक दिया गया है। हालात यह हो गई कि पिछले करीब 2 वर्षों से गांव धांगड़ के लोगों को पर्याप्त पेयजल नहीं मिल पा रहा था। गांव की डिग्गी तक सूख गई थी। मजबूरन गांव को खरीदकर पानी पीना पड़ रहा था। जन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से करीब 20 घंटे तक लगातार अभियान चलाकर लाइन को साफ किया। इसी दौरान भुन्ना से सीवरेज लाइन साफ करने वाली कंप्रेसर मशीनें मंगवाई गई। भारी दबाव से पाइपलाइन की सफाई की गई तो अंदर से मिट्टी के गड्ढे, खट्टे और कई अन्य स्थानों पर ईंटें निकली। यह देखकर विभागीय अधिकारी और कर्मचारी भी हैरान हो गए। लाइन को खोलने के लिए विभाग बड़ी चुनौती बना हुआ था। इसके लिए फतेहाबाद और भुन्ना से विशेष कंप्रेसर मशीनें मंगाई गई, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर सीवरेज लाइनों की सफाई में किया जाता है। करीब 20 घंटे तक लगातार चले अभियान के बाद पाइपलाइन को पूरी तरह साफ किया जा सका। इसी दौरान जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सुशील, महेंद्र, राहुल व अन्य स्टाफ मौके पर डटे रहे। वहीं गांव बड़ोपड़, महमदपुर, रोही और धांगड़ के ग्रामीणों ने भी श्रमदान का सहयोग किया। ग्रामीण टैंकरों के सहारे चला रहे थे काम। बड़ोपड़ से धांगड़ गांव तक जाने वाली मुख्य पेयजल लाइन में लंबे समय से पानी का दबाव कम आ रहा था। शुरुआत में तकनीकी खराबी मानकर मरम्मत की गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई थी। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि लाइन करीब 20 स्थानों से बंद है। जब सफाई शुरू की गई तो सामने आया कि पाइप के अंदर मिट्टी से भरे कट्टे व गड्ढे डाले गए थे। ग्रामीणों का कहना है कि पानी न मिलने के कारण डिग्गी सूखने के चलते लोगों को टैंकरों व बाजार से पानी खरीदकर काम चलाना पड़ रहा था। अभियान में सरपंच प्रतिनिधि विष्णु नैन, सुंदर मंजू, सुरेश वर्मा, पवन, अमित, बादू, करण सिंह, संतलाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय बाद पानी की सप्लाई सामान्य होने की उम्मीद जगी है। सुंदर काफ़ी दिनों से इस बात पाइपलाइन की सफाई करवाने में जुटे थे। जलघर की टंकी की रिपेयरिंग भी खुद, जिस पर विभाग ने कहा कि 1 लाख रुपए लगेंगे। अगली खबर रतिया से, जहां पर पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में दूसरे आरोपी खुशदीप उर्फ बॉबी निवासी वार्ड नंबर 4 को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी उप निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि बीती 17 फरवरी को हनुमान चौक पर कुछ युवकों ने धारदार हथियारों व डंडों से एक युवक पर जानलेवा हमला किया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर फतेहाबाद पुलिस ने एक बंद मकान से का ताला तोड़कर आभूषण चोरी करने की वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों अंकुश निवासी मल्लड़ तथा राजेश निवासी ढांड के रूप में हुई है। सदर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रहलाद ने बताया कि मल्लड़ निवासी शिकायतकर्ता उमेश सिंह ने बीती 27 जून को परिवार सहित शहर गए हुए थे। वापस लौटने पर उन्हें घर का ताला टूटा मिला और अलमारी से आभूषण गायब थी। चोरीशुदा आभूषणों की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर फतेहाबाद थाना शहर के बस अड्डा पुलिस चौकी ने MM कॉलेज के निकट हुई मारपीट की घटना के मुख्य आरोपी को वारदात के कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान जामदली उर्फ रिहान खान निवासी खैराती खेड़ा रोड अग्रसेन कॉलोनी के रूप में हुई है, जिसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना शहर प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र ने बताया कि जुलाई को दोपहर करीब 3 बजे शिकायतकर्ता अपने 2 साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर रतिया चुंगी की ओर जा रहा था। जब वे MM कॉलेज के निकट पहुंचे तो FCI गोदाम के पास पहुंचे तो पीछे से एक आई कार ने उन्हें टक्कर मार दी मोटरसाइकिल को, और उसके बाद कार सवार युवकों ने डंडों व लात घूंसों से उन पर हमला कर घायल कर दिया। जांच में सामने आया कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ
थाना शहर में आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट व बीएनएस की धाराओं के तहत पहले भी 5 मुकदमे दर्ज हैं। अगली खबर, महिला थाना पुलिस ने नाबालिग छात्रा का पीछा करने व परेशान करने के आरोपित बंटी को निवासी गांव एली को गिरफ्तार किया है। महिला थाना प्रभारी निरीक्षक मंजू ने बताया कि पीड़ित की मां ने की शिकायत के अनुसार आरोपित पिछले 1 साल से छात्रा का पीछा कर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। पुलिस ने बीती 30 जून को पॉक्सो एक्ट और बीएनएस के संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया। अगली खबर, भुन्ना क्षेत्र के मानसून की पहली तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित किया। भुन्ना शहर में कई जगह जल भराव और कीचड़ से लोगों को परेशानी हुई। दहमान गांव में गुरुवार तड़के तेज बारिश और तूफान के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक डेयरी की इमारत ढह गई। दहमान निवासी डेयरी संचालक सुरेश कुमार दहिया की डेयरी पर सुबह 4:25 पर तेज धमाके साथ बिजली गिरी। इसके बाद छत और दीवारें गिर गई। अंदर बंदी 30 भैंस और 8 गायें मलबे में दब गई। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। जेसीबी और अन्य संसाधनों की मदद से मलबा हटाया गया। सभी पशुओं को बाहर निकाला गया। हादसे में 6 भैंस और 2 गायें गंभीर रूप से घायल हो गई। पशुओं के घायल होने और भवन गिरने से लाखों रुपए का नुकसान की आशंका जताई गई है। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। रमेश कुमार ने बताया और प्रशासन से प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का सर्वे करवाने की मांग की है। उन्होंने नुकसान का आकलन कर मुआवजे और राहत राशि देने की अपील की है। ग्रामीणों ने भी प्रभावित परिवार की जल्द आर्थिक सहायता देने की मांग उठाई। अगली खबर, सिरसा से, जहां पर शहर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। ताज़ा मामलों में रानिया रोड स्थित 2 कबाड़ की दुकानें, एक सब्जी की दुकान और मोहंता गार्डन क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान में चोरों ने निशाना बनाया। मोहंता गार्डन की स्वामी पीसीओ वाली गली में सुशील जूथरा के निर्माणाधीन मकान से फिटिंग का सामान, डिवाइडर और अन्य सामग्री चोरी कर ली गई। पीड़ित के अनुसार करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वहीं रानिया रोड की दोनों कबाड़ दुकानों से लगभग 15-20 हज़ार रुपये का सामान चोरी हुआ है। अगली खबर, सोशल मीडिया पर चल रही वीडियो और उससे संबंधित गांव फरीदाबाद के गांव सिरोही में सीआईए को मुखबिरी करने के संदर्भ में बदमाशों ने एक युवक पर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। स्कॉर्पियो सवार युवकों ने पहले उसके साथ मारपीट की और फिर जान बचाने के लिए भाग रहे युवक को करीब 200 मीटर तक दौड़ाकर स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही युवक वाहन के नीचे फंस गया। बेकाबू स्कॉर्पियो सामने वाली दीवार से टकराकर रुकी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे आईसीयू में भर्ती करवाया गया। पूरी वारदात का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों के अनुसार यमुनानगर सीआईए की टीम चोरी के एक मामले में दौज निवासी जिसान, नफीस और असलम की तलाश में आई थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही तीनों फरार हो गए। सीआईए के लौटने के बाद उन्हें संदेह हुआ कि गांव सिरोही निवासी शहनाज ने पुलिस को सूचना दी है, जिससे उन्होंने स्कॉर्पियो से कुचल दिया। अगली खबर, कोलकाता बंगाल से, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्करी गिरोह का बड़ा पर्दाफाश हुआ करते हुए डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने गुरुवार को नादिया जिले के पास 7 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 24 किलोग्राम विदेशी सोने की 180 ईंटें बरामद की गई। जब्त सोने की अनुमानित बाजार में कीमत 34 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। जांच एजेंसी के अनुसार 7 आरोपित अलग अलग मोटरसाइकिलों पर कृष्ण नगर के से चाकदा की ओर जा रहे थे। उन्हें गुप्त सूचना के आधार पर काफ़ी देर तक निगरानी में रखा गया। चाकदा के पास घेराबंदी कर जब उनकी तलाशी ली गई तो सभी के कपड़ों के अंदर कमर पर विशेष रूप से तैयार बेल्ट बंदी मिली, जिसमें सोने की ईंटें छिपा कर रखी हुई थी। तो आप लोगों को हमारी खबरें कैसी लगती है, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं।